भगवान के चरण के जो नख हैं वो कैसे हैं? तो बोले जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो, जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा ज्योत्सना भिराहद महद हृदयाकार, जैसे चंद्रमा में ज्योति होती है, शीतलता होती है, वैसे ही भगवान के चरण के जो नख हैं वो कैसे हैं? चंद्रमा के समान, इतने उज्जवल है, जीव मात्र को शांति देने वाले हैं। और फिर ऊपर जो भगवान के पैर हैं वो कैसे हैं? बोले श्याम वर्ण के हैं, कुछ नील वर्ण के हैं। तो ये तीनों क्या क्या हो गए भाई? जो नील वर्णा है वो क्या है? यमुना जी है। जो गौर वर्णा है वो क्या है? गंगा जी है, जो भगवान के नख हैं। और चरणों के नीचे जो लालिमा है वो क्या है? सरस्वती जी है। तो भगवान के चरण ही त्रिवेणी है, तीन का संगम। परंतु ध्यान दीजिएगा, जब आप त्रिवेणी के दर्शन करने प्रयाग में जाएं तो दिखाई केवल दो ही देती, गंगा जी और यमुना जी। सरस्वती जी तो मिल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। जैसे भगवान के चरण के नख भी दिखते हैं, ऊपर से चरण भी दिखते हैं, परंतु चरण के नीचे की जो लालिमा है वो दिखाई नहीं देती। वो उन्हें ही दिखती है जो भगवान के सेवक है, जो सेवा करे, भगवान के चरण दबाए, उसे ही चरणों के नीचे के लालिमा के दर्शन होते हैं, उसे ही सरस्वती जी दिखती है। तो लक्ष्मी जी ने आरती की, चरणों की, फिर घुटनों की, फिर वक्षस्थल की, फिर गले की, फिर मुखमंडल की। और जो मुखमंडल पर पहुंची, भगवान नरसिंह ने दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी आरती की थाल फेंकी और लक्ष्मी जी सीधे वैकुंठ भाग गई। लक्ष्मी जी ने पहली सांस यहाँ ली, दूसरी सीधे वैकुंठ में ली। देवताओं ने कहा मैया ये आप क्या हो गया? लक्ष्मी जी ने कहा भाई ये हमारे पतिदेव नहीं है। क्यों? बोले हमारे पतिदेव तो शांताकारम भुजग शयनम, शांताकारम है, और ये इतने क्रोधी, ये कौन है? हमारे पति नहीं हो सकते। देवता बोले मैया ये आपके ही पतिदेव हैं। तो जब लक्ष्मी से भी शांत नहीं हुए, शिवजी से भी शांत नहीं हुए, तब प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहि न राधितुं पुरुगुणैरधुना विप्रो किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। तो ऐसे प्रहलाद तो भक्ति का प्रभाव है। भगवान को सर्वोत्तम और सर्वप्रिय क्या है? भक्ति है। जैसे ज्ञानी को जैसे जिज्ञासु को ज्ञान की प्यास होती है, जैसे मुमुक्षु को मोक्ष की प्यास होती है, वैसे हमारे बिहारी जी को किसकी प्यास है? बोले भक्ति की प्यास, भक्ति प्रिय। तो सर्वशास्त्रों का सार क्या है? बोले भक्ति है। यहाँ फिर तीसरा